आज की कहानी आपको भी अंदर तक हिला देने वाली है और कुछ ऐसी ही है जहां एक 25 साल की लड़की की मौत एक ऐसे राज से जुड़ी निकलती है जिसे जानकर हर कोई दंग रह सकता है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के कोतवाली क्षेत्र के भेट्टी भदवाल गांव का, जहां रहने वाले अशोक कुमार जो ई रिक्शा चालक थे, किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके 3 बेटियां थीं, जिनकी दूसरी बेटी शीला करीब 25 साल की थी, पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन देखने में वो बेहद खूबसूरत और स्वभाव से सीधी मानी जाती थी। 29 मार्च 2026 की दोपहर शीला घर से किसी काम को कहकर अपने घर से निकलती है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं लौटती। पिता ने फ़ोन किया तो मोबाइल बंद मिलता है। अब धीरे धीरे चिंता डर में बदल गई और पूरे गांव में खबर फैल गई। रात भर खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है और अगले दिन मजबूरी में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को सामान्य समझकर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और यही सबसे बड़ी चूक साबित हुई। 4 दिन गुजर गए और 3 अप्रैल को गांव के बाहर गन्ने के खेत में मजदूरों को तेज़ बदबू महसूस हुई। जब अंदर जाकर देखा गया तो एक लड़की की लाश पड़ी थी और पहचान करने पर पता चला कि वो शीला ही थी। गले पर तेज़ धार के हथियार के निशान थे, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी हत्या की गई है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत गले पर वार से हुई है और किसी अन्य तरह की घटना नहीं हुई थी। अब पुलिस को समझ आया कि मामला गंभीर है, लेकिन जांच का तरीका यहाँ से बदल देती है पुलिस और सबसे पहले शीला के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है और जिसमें एक नंबर बार बार सामने आता है जिससे वो आखिरी बार बात कर रही थी। अब ये नंबर अरुण कुमार नाम के युवक का निकलता है जो बिहार का रहने वाला था, लेकिन लोकेशन गोंडा ही दिख रही थी। अब पुलिस ने फ़ौरन उस नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया और लोकेशन ट्रैक करते हुए 4 अप्रैल को गोंडा रेलवे स्टेशन के पास से अरुण को पकड़ लिया जाता है। थाने लेकर पूछताछ की जाती है तो उसने बिना ज़्यादा दबाव के सच कबूल कर लिया। लेकिन अब उसने जो कहानी बताई वो इतनी चौंका देने वाली थी कि खुद शीला के परिवार वाले भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं हो रहे थे। अरुण ने बताया कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि साल 2022 से शुरू हुई थी, जब शीला ने पढ़ाई छोड़ने के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया और वहीं से दोनों की पहचान हुई। पहले चैटिंग होती है, दोस्ती होती है, बात फ़ोन तक पहुंचती है और धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया। 3 साल तक ये रिश्ता चलता रहा, जिसमें अरुण ने अपने कमाए हुए पैसे का बड़ा हिस्सा शीला पे खर्च किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में बदलाव आने लगा और यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा ख़तरनाक मोड़ ले लिया, ऐसी ख़तरनाक पलटी मारी। धीरे धीरे 3 साल के इस रिश्ते ने सब कुछ बदलने लगा। जहां एक तरफ अरुण इस रिश्ते को सच्चा मानकर पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शीला की मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पैसों की डिमांड करने लगी और अरुण भी उसे खोने के डर से हर बार अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता चला गया। यहाँ तक कि उसने अपनी मोबाइल की दुकान तक बेच दी। लेकिन उसके बाद भी शीला की मांगें ख़त्म नहीं होती हैं। अब जब अरुण ने पैसों की कमी देखी तो शीला का व्यवहार बदलने लगा। जब उनने खींचा पैसों को, वो उसमें दबाव रखने लगी। इस दौरान अरुण को शक होने लगा कि शीला किसी से बात तो नहीं करती है। उसने कई बार सच जानने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार शीला ने इनकार किया कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। हालांकि उसके बदलते व्यवहार और दूरी ने अरुण के शक को यकीन में बदला। 9 मार्च 2026 को अरुण ने आखिरी बार करीब 11,000 रुपये भेजे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर पैसे मांगे गए और इस बार जब अरुण ने मना किया तो शीला ने उसे धमकाने जैसा व्यवहार किया। अब तक अरुण अंदर से टूट चुका था और उसके मन में गुस्सा और बदले की भावना घर कर चुकी थी। उसने ठान लिया कि अगर शीला उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। उसे शक था किसी के कांटेक्ट में है
और इसी सोच के साथ उसने एक खौफनाक योजना बनाई। 29 मार्च 2026 को उसने शीला को मिलने के लिए बुलाया और शीला भी बिना किसी शक के तैयार हो जाती है और अरुण सुबह सुबह अपने घर से निकलता है और दोपहर तक गोंडा पहुंच जाता है। फ़ोन करके उसने शीला को गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे बहाने से वो गन्ने के खेत में ले जाता है। वहाँ पहले सामान्य बातचीत हुई और एक बार फिर अरुण ने सच जानने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला तो उसने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने शीला को लालच दिया कि वो एक अलग तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे जिससे वो वायरल हो सकती है। अब शीला इस बात में आ जाती है और अरुण के कहने पर अपने हाथ बंधवाने को भी तैयार हो जाती है और जैसे ही मौका मिलता है वो हाथ बांधता है उसके। अरुण ने अपने साथ लाए तेज़ धार हथियार से उस पर वार किया और कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। इसके बाद उसने शव को वहीं छोड़ दिया और माहौल को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ताकि शक किसी और दिशा में चला जाए और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन घर जाने के बजाय गोंडा में ही वो रुक गया ताकि देख सके कि पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है। उसने शीला का फ़ोन भी अपने साथ ले लिया था और रास्ते में कहीं फेंक दिया, लेकिन पुलिस की जांच तेज़ी से आगे बढ़ी और कॉल डिटेल के आधार पर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया, सब कुछ चीज़ें बता दी, पूरी कहानी सुना दी और पुलिस को हथियार भी बरामद किया। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा टूटे शीला के माता पिता, जो आखिर तक इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी बच्ची बहुत सीधी थी, उनकी बेटी का इस किसी इंसान से रिश्ता ही नहीं हो सकता। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है बल्कि भरोसे, लालच, शक और गलत फैसलों की है, जो धीरे धीरे मिलकर एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसमें कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं, बर्बाद हो गईं, घर वाले टूटे हुए हैं। तो इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी सच्ची घटनाओं का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।